नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का स्वागत। अगर आप नियमित तौर पर हवाई यात्रा करते हैं तो आपने कभी न कभी टर्बुलेंस महसूस जरूर किया हो। वैसे तो हवाई यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रियों को उड़ान से पहले बेसिक जानकारियां दे दी जाती, या फिर मौसम खराब होने पर हवाई यात्रियों को टर्बुलेंस को लेकर सावधान कर दिया जाता। इससे यात्री कुर्सी की पेटी बांध लेते। वहीं दूसरी तरफ साफ हवा के टर्बुलेंस को पकड़ना बेहद मुश्किल होता। अचानक होने वाले टर्बुलेंस के कारण कई बार यात्रियों को चोट भी लग जाती। इतना ही नहीं, टर्बुलेंस के कारण एयरलाइंस कंपनियों को हर साल काफी नुकसान भी होता। अमेरिका में टर्बुलेंस के कारण विमानों को होने वाले नुकसान से कंपनियों को $50 करोड़ तक का घाटा झेलना पड़ता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताते हैं कि टर्बुलेंस क्या होता है। उड़ान के दौरान विमान के पंखों से हवा आउट ऑफ कंट्रोल होकर टकराती तो प्लेन में एयर टर्बुलेंस होता है। इस टर्बुलेंस के कारण विमान ऊपर नीचे होने लग जाता है और यात्रियों को झटके महसूस होने लग जाते हैं। उड़ते हुए विमानों को कम से कम 7 तरह के टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर टर्बुलेंस मौसम से जुड़े हुए होते हैं। खराब मौसम में बिजली कड़कने और भारी बादल होने से विमान में टर्बुलेंस पैदा होता है, जैसे कि क्लियर एयर टर्बुलेंस, थर्मल टर्बुलेंस, टेम्परेचर इन्वर्जन टर्बुलेंस, मैकेनिकल टर्बुलेंस, फ्रंटल टर्बुलेंस, माउंटेन वेब टर्बुलेंस और थंडरस्टॉर्म टर्बुलेंस। विशेषज्ञों के मुताबिक धरती का तापमान बढ़ने के साथ ही विमानों में टर्बुलेंस की घटनाएं बढ़ती जा रही। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित रिसर्च में ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि साफ हवा में होने वाले टर्बुलेंस के मामले बीते दशकों में ज्यादा बढ़े। रिसर्च में पाया गया कि एक नॉर्थ अटलांटिक विमान मार्ग पर 19 से 79 और 2020 के बीच 41 साल में टर्बुलेंस के मामलों में 55% बढ़ोतरी हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन के कारण ऊंचाई पर हवा गर्म हो गई, जिससे उसकी रफ्तार बदल गई। इसी टीम ने 2 साल पहले एक अध्ययन में कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले समय में क्लीन एयर टर्बुलेंस के मामलों में 149% तक बढ़ोतरी होगी। रीडिंग यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट साइंटिस्ट और रिसर्च प्रोफेसर पॉल विलियम्स के मुताबिक एक दशक की रिसर्च के बाद पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से साफ हवा में टर्बुलेंस के मामले भविष्य में बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास इसके पुख्ता सबूत है कि ऐसा होना शुरू भी हो चुका है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर विलियम्स की सलाह है कि एयरलाइंस कंपनियों को टर्बुलेंस का पूर्वानुमान लगाने वाली तकनीकों में ज्यादा निवेश करना चाहिए। इससे आने वाले दशकों में हवाई यात्रा मुश्किल होने के बजाय आसान हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने पाया कि अमेरिका और नॉर्थ अटलांटिक के विमान मार्गों में टर्बुलेंस सबसे ज्यादा बढ़े हैं। यूरोप, मध्य पूर्व और साउथ अटलांटिक में भी टर्बुलेंस की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस पर प्रोफेसर विलियम्स का कहना है कि हवाई यात्रा के दौरान टर्बुलेंस में बढ़ोतरी की वजह जेट स्ट्रीम में हवा की रफ्तार में ज्यादा अंतर है। जेट स्ट्रीम पृथ्वी की सतह से 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली एक्सिस हवाएं होती हैं। ये हवाएं इक्वेटर और पोल्स के बीच तापमान के अंतर की वजह से बनती। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के आधार पर ये रिसर्च की। बता दें कि सैटेलाइट टर्बुलेंस नहीं देख सकते, लेकिन जेट स्ट्रीम का आकार और ढांचा देख सकते हैं, जिसका एनालिसिस किया जा सकता है। विमानों की गतिविधियों पर नजर रखने वाले रडार तूफान के कारण होने वाली टर्बुलेंस को पकड़ सकते हैं, लेकिन साफ हवा में होने वाले टर्बुलेंस को पकड़ना मुश्किल होता है। प्रोफेसर विलियम्स कहते हैं कि उनके अध्ययन के नतीजों को देखकर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन नतीजों को देखकर हवाई यात्रा करना ही बंद कर देना समझदारी नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी। वो कहते हैं कि अचानक होने वाले टर्बुलेंस के दौरान चोटिल होने से बचने के लिए अपनी सीटों की पेटी को पूरी तरह यात्रा के दौरान बांधे रखें। उनका कहना है कि हवाई जहाज के पायलट भी हर समय अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखते हैं। इससे आप टर्बुलेंस के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।